मसीह यीशु में आप सबको सलाम। मैं समंथा क्रिस्टोफर, आपकी होस्टेस। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से हैं। आइए हम बेज़दियल और ज़ेबदियल के साथ मिल के परस्तिश करेंगे और उसके साथ ही आज कलाम में से हम पास्टर क्रिस्टोफर के वसीले सीखेंगे मसीह यीशु के मिजाज के बारे में। आइए देखें। हमें यीशु की मोहब्बत से अब कौन जुदा करेगा। हमें यीशु की मोहब्बत से अब कौन जुदा करेगा। ओ मौत की वादी से गुजर ना मैं किसी बला से डरूंगा। ओ मौत की वादी से गुजर ना मैं किसी बला से डरूंगा। ओ जीतेंगे जीतेंगे हम जीत जाएंगे, जीतेंगे जीतेंगे हम जीत जाएंगे। उसकी हजूरी में बढ़ते जाएंगे। यीशु उतरा है यहाँ, ओ यीशु उतरा है यहाँ, हम गाएंगे। वो मौजूद है यहाँ, हम गाएंगे। ओ यीशु उतरा है यहाँ, हम गाएंगे। वो मौजूद है यहाँ, हम गाएंगे। ओ गाएंगे गाएंगे हम गाते जाएंगे, गाएंगे गाएंगे हम गाते जाएंगे। उसकी हजूरी में बढ़ते जाएंगे। यीशु की मोहब्बत से अब कौन जुदा करेगा। हमें यीशु की मोहब्बत से अब कौन जुदा करेगा। जीतेंगे जीतेंगे हम जीते जाएंगे, जीतेंगे जीतेंगे हम जीते जाएंगे। उसकी हजूरी में बढ़ते जाएंगे। खुशी की खबर के इस नए एपिसोड में वी वेलकम यू एंड वी आर सो थैंकफुल कि आप लोग इस प्रोग्राम को देखते हैं, इसे लाइक करते हैं। आपके फीडबैक्स के लिए हम नहायत शुक्रगुजार हैं फॉर योर ईमेल्स एंड फ़ोन कॉल्स आल्सो। एंड वी आर सो हैप्पी टू सी यू दिस संडे मॉर्निंग। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं और हम चाहते हैं कि आइए हम शुरू में दुआ करें कि खुदावंद हमारे जहन को खोले, दैट गॉड विल ओपन आवर माइंड, आवर हार्ट्स एंड आवर स्पिरिचुअल eyes so we can see what the word of God today is going to speak to us about the mind of Christ. मसीह यीशु का मिजाज क्या है। तो दुआ करते हैं। प्यारे बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस प्रोग्राम के लिए, देखने वालों पर, इनके घरों पर तेरी आशीष को चाहते हैं और चाहते हैं तो हमारी स्पिरिचुअल कान खोल, हमारे स्पिरिचुअल आइज़ को खोल दे, हमारे दिलों को खोल, ताकि तेरा वचन हमारी ज़िंदगियों में एक चेंज लेकर आए, यीशु के नाम से आमीन। आइए हम आज देखेंगे ओल्ड टेस्टामेंट में से, पुराने नियम में से, पुराने यादनामे दे विचों द बुक ऑफ किंग्स। इन द ओल्ड टेस्टामेंट वी हैव 39 books and the book of Kings is a book which tells us about the history of the kings which were in Israel। जो इसराइल के अंदर बादशाह थे, जो राजा थे। हिंदी की अगर आपके पास बाइबल है तो आप देख सकते हैं पहला राजा। तो जो इसराइल के राजा थे उन्होंने पूरी दुनिया पर राज किया। इसराइल से लेकर हिंदुस्तान तक इनकी हुकूमत थी। हिंदुस्तान इंक्लूडेड इंडिया, सो बर्मा तक। सो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जो बादशाह है, जो राजा है, उसका नाम है सुलेमान, King Solomon. If you remember, there was a movie about the treasures of King Solomon. उस राजा सुलेमान के जो ख़जाने थे उनके बारे में एक मूवी बनी थी in the 70s maybe, I don't remember, I was small at that time. So it's called The Raiders of the Lost Ark, sorry. So
वो इस बादशाह के जो ट्रेजर्स थे उसके बारे में थी। एनी हाउ लेट्स सी कि हम देखते हैं आज इस स्टोरी को पढ़ते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, और आप देखेंगे दिस इज़ रियल बट दे आर 2 वुमेन हेयर, 2 औरतें हैं। मैं पढ़ता हूँ, उस वक्त 2 औरतें जो वेश्या थीं, दे वर 2 prostitutes एंड दे केम टू द किंग सोलोमन, बादशाह के पास आई, उसके आगे खड़ी हुई। एक औरत कहने लगी, आए मेरे मालिक राजा, मैं ये औरत दोनों एक ही घर में रहते हैं, वी स्टे टुगेदर एंड आई गॉट प्रेग्नेंट, आई गेव बर्थ टू अ चाइल्ड, शी गॉट प्रेग्नेंट, शी गेव बर्थ टू अ चाइल्ड, हम दोनों के बच्चे हुए, और जब मेरा बच्चा हुआ इसके तीसरे दिन इस औरत का भी बच्चा हुआ। अब सो व्हाट्स द केस, वो अपना केस लेकर इस किंग सोलोमन के पास आए हैं, अपना जो मसला है, जैसे हम अदालत में जाते हैं, आपने हिंदी मूवीज़ में देखा होगा। सो शी वेंट, बोथ ऑफ देम दे आर डिस्प्यूटिंग ओवर अ बेबी, दोनों के पास 2 बेबी थे, एक औरत का बेबी मर गया, सो दे आर डिस्प्यूटिंग अबाउट द बेबी। सो वो कह रही है, एक ही साथ थी, कोई गैर शख्स उस घर में नहीं रहता, दे वर ओनली 2 रेजिडेंट्स ऑफ दैट होम। इस औरत का बच्चा रात को मर गया, हर बेबी डाइड बिकॉज शी ओवरस्लेप्ट हर बेबी, वो अपने बच्चे के ऊपर लेट गई गलती से रात को सोते वक्त वहां, तो बच्चा मर गया। सो इन द मिडल ऑफ द नाइट, आधी रात को ये औरत उठी, जिस वक्त मैं सोती थी, जिस वक्त तेरी लौंडी सोती थी, मेरे बेटे को मेरी बगल से लेकर अपनी गोद में डाल लिया। She's saying that when her child died, she took my baby and she took the custody of that baby. And then she said in the morning, this is my baby and the one who died is your child. जो बच्चा मर गया है वो तेरा है और जो जिंदा है वो मेरा है। वो माँ कह रही है, बच्चे की माँ जो ओरिजिनल मदर है, जो ओरिजिनल माँ है, वो कह रही है, सुबह को जब मैं उठी कि अपने बच्चे को दूध पिलाऊं, when in the morning I got up to breastfeed my baby, I saw my child was not there and the child which is beside me is dead. जो मेरा बच्चा है वो मर गया है, जिंदा है, और ये उस औरत के पास है, और जो मेरे साथ बच्चा रख दिया है वो इस औरत का है। And the other prostitute replied, no, the one who lives is mine. जो जीता है वो मेरा बेटा है और जो मर गया है वो तेरा बेटा है। The child who died is your child. इसने जवाब दिया, नहीं। So now this is a fight going on in the palace in front of King Solomon, the most richest. At that time there were no Guinness books of record, but the most richest king in the history of humankind, the most wise person in the history of mankind, King Solomon. इसके बारे में कहा जाता है, some books write about him, कि खुदा ने उसको इतनी अकल दी थी, his wisdom was so great that he can understand the language of the animals. Now, for some of you who have not read the Bible, this might be a superstitious thing, that how can we understand the language of the animals? But the Bible says Adam and Eve, आदम और हवा, हमारे माता पिता जिनसे हम आए हैं, वो माता पिता, they lived with the animals. They were speaking to the animals. They were understanding the language of the animals. They were controlling the fish of the sea. The sharks were obeying Adam. The whales were obeying Adam. The lion was friends with Adam and Eve. So anyhow, I have a Bible study on Wednesdays in my home, and there I'm teaching this, and a lot of youngsters, only people from age of 15 to 21, they attend, and they are learning about the history of mankind. If you want to know that who are our ancestors, हमारे माता पिता कौन है, Adam or Eve or monkey, so you can come and understand
they are better. So this is not a time to explain that. So Solomon was knowing the languages of animals, and now this king, this is a test for the king. Two women prostitutes came to him. उसके पास आ रही हैं दो वैश्या, कह रही हैं राजा ये बेटा मेरा है, दूसरी कह रही नहीं ये बेटा मेरा है, because they were शुरू में दो बच्चे थे, एक बच्चा मर गया. Now let's see what happens. If you want to know the detail of the story, you can go. आप हिंदी की बाइबल में देख सकते हैं पहला राजा उसका 3रा अध्याय और उसकी वर्स जो है आप 18 से पढ़ सकते हैं. अगर तुम पंजाबी दी बाइबल देख रहे हो ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ पहला राजा ਉਹਦਾ 3रा बाब है, ਉਹਦੀ 16वीं आयत तो तुम पढ़ सकते हो. उर्दू की बाइबल में पहला सलातीन 3:16, इंग्लिश की बाइबल में 1 Kings 3:16. So what happens? And they were crying and fighting in the presence of the king, saying, no, this is my son, this is my son, this is my, ye mera beta, ye tera beta, ye mera beta. Now the king said, see the wisdom of king. तब बादशाह ने कहा, राजा ये कहता है, एक कहती है जो जीता है मेरा बेटा है और जो मर गया वो तेरा बेटा है, और दूसरी क्या कह रही है कि नहीं बल्कि जो मर गया है वो तेरा बेटा है और जो जीता है वो मेरा बेटा है. सो बादशाह ने कहा मुझे एक तलवार ला दो. राजा कह रहा है ये दोनों लड़ रही हैं, ये कहती है मेरा बच्चा है, ये कहता है मेरा बच्चा है. सो गिव मी अ स्वॉर्ड. सो दे ब्रॉट अ स्वॉर्ड टू द किंग. राजा के लिए तलवार लेकर आ गए. सो बादशाह के पास तलवार लाए. बादशाह ने फरमाया इस जीते बच्चे को चीर कर 2 टुकड़े कर डालो. So the king is saying now, this kid, the child, the baby, which is alive, because 2 women, 2 prostitutes are claiming that this is their baby, so it's very easy. Just cut the child in half and give the half portion to one mother and the half portion to another mother. इस बच्चे को बीच में से चीर डालो, बादशाह कह रहा है, और 2 टुकड़े कर दो, आधा एक औरत को दे दो और आधा दूसरी को दे दो. If this was your baby, what would you do? That's right. Your answer is correct. अगर आपका बच्चा होता तो आप क्या करते हैं? जो आपका जवाब है वो ठीक है. So वो तब उस औरत ने जिसका वो जीता बच्चा था, the original mother of that child, बिकॉज हिंदुस्तान में हमारे पास 3 ज़िद्दें जो हैं बहुत मशहूर हैं. एक बच्चे की ज़िद, एक औरत की ज़िद और एक बादशाह की ज़िद. सो अब बादशाह कह रहा है द किंग इज इंसिस्टिंग वी हैव टू कट दिस चाइल्ड इन 2. दैट्स एन ऑर्डर. बच्चे को 2 हिस्से कर दो, एक दूसरी मां को दे दो, एक दूसरी मां को दे दो. बट जिस औरत का वो ओरिजिनल बच्चा था वो क्या कह रही है? आप सब जो माँ हैं इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रही हैं, आप जानते हैं कि बच्चा माँ के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है. वो सब कुछ कर देती है माँ अपने बच्चे को जिंदा रखने के लिए. अगर आप ईस्टर्न वर्ल्ड से हैं तो आप जानते हो कि हमारे मुल्क में ये कहा जाता है हिंदुस्तान में कि माँ जब बच्चा रात को सो रहा होता है तो खुद गीली जगह पे सो जाती है, बच्चे को अपनी ड्राई प्लेस पर, सूखी जगह पर रख देती है. माँ की मोहब्बत, देयर इज नो लव लाइक द लव ऑफ मदर. अब जिस औरत का ये ओरिजिनल बच्चा है वो क्या कह रही है? सो शी क्राइड एंड शी रिक्वेस्टेड द किंग बिकॉज इन हर हार्ट देयर वाज द लव ऑफ अ मदर. उसके बेटे की ममता जो थी उसके दिल में थी. बाइबल में लिखा है उसने अर्ज की, उसके दिल में अपने बेटे की ममता थी. कहने लगी आए मेरे मालिक राजा, ये जीता बच्चा उसी को दे दे. She said to the king, oh my lord, this living child, give it to her. क्योंकि मां नहीं चाहती थी कि उसके बच्चे के 2 टुकड़े हो जाएं. पर
उसे जान से ना मार, गिव दिस लिविंग चाइल्ड टू हर बट डोंट किल द चाइल्ड। ये जो ओरिजिनल माँ है वो कह रही है। लेकिन दूसरी ने क्या कहा? द अदर वन which was not the original mother of the child, she said, उसने कहा, ये ना मेरा हो ना तेरा, इसे चीर डालो। She's saying, let this baby not belong to me and you, let us cut the baby apart. Now see the wisdom of the king. अब किंग सोलोमन की, राजा की विजडम देखें। What he said, तब बादशाह ने हुक्म किया कि जीता बच्चा उसी को दे दो और उसे जान से ना मारो, क्योंकि वही उसकी माँ है। The king ordered, commanded, give her the living child because she is the original mother of this child, because she didn't want the child to be cut half. ये बच्चा इसका है क्योंकि ये नहीं चाहती कि इसका बच्चा बीच में से कट जाए। लेकिन दूसरी औरत जो कह रही कि बच्चे को काट डालो, आधा इसको दे दो आधा मुझे दे दो, वो उसकी माँ नहीं हो सकती, क्योंकि माँ कभी नहीं चाहेगी कि उसका बच्चा उसकी आंखों के सामने तलवार से काट दिया जाए। और सारे इस्राएल ने ये इंसाफ जो बादशाह ने किया था सुना। दिस वॉज अ ग्रेट विजडम, a great justice, क्योंकि उन्होंने देखा कि अदालत करने के लिए खुदा की हिकमत उसके दिल में है। So our topic is the mind of Christ, मसीह यीशु का मिजाज। In this passage we have read about two prostitutes, दो वेश्या औरतें हैं, उनके मिजाज के बारे में, उनके माइंड के बारे में बात हो रही है। वो कहती हैं कि हमारा ये जो इंसिडेंट है, जो वाक्य है, ये एक्सप्लेन कर रहा है आवर बिहेवियर्स, हमारी सोच, हमारी अक्ल, हमारा विजडम, हमारी क्रूएलिटी, हमारा जुल्म, हमारा सेल्फिशनेस। एक कह रही कि बच्चा मेरा है, दूसरी कह रही कि नहीं ये मेरा है, और हम दूसरे की चीज़ों को लेने के लिए वी डू एवरीथिंग। हम दूसरों को से छीनना चाहते हैं, दूसरों से लेना चाहते हैं, दूसरों को लूटना चाहते हैं, दूसरों को फ्रॉड करना चाहते हैं, दूसरों का राइट्स को लेना चाहते हैं। Two characters are in front of us इस स्टोरी में। Our character, हमारा मिजाज, हमारी शख्सियत की पहचान है। Our character is the knowledge of our personality. यहां पर दो औरतों का दिल दिखाया गया है। एक ओरिजिनल माँ है और दूसरी सौतेली माँ है। माँ है ही नहीं। अगर आप किसी को जांचना चाहते हैं, तोलना चाहते हैं, तो उसके मिजाज को परखें पहले, आप फौरन पहचान लेंगे। द बाइबल सेज टू यू, इफ यू वांट टू नो अ पर्सन, सी हिज कैरेक्टर। आपको पता चल जाएगा ये आदमी कैसा है, ये औरत कैसी है, ये बच्चा कैसा है। And to those of you who are watching and you are not married yet, don't rush for marriage. See the person you are dating. Is he harsh? Is she harsh? Is she fighting? Is he fighting with you, blaming on you? Don't marry that person. Because if before the marriage is or she is doing this to you, after the marriage they will make your home a hell. Marry a person who respects you and loves your family. यहाँ दो मिजाज हैं हमारे सामने। सोना जो हमारे, जो आप हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से, एशिया से हैं, सोना परखने के लिए क्या होता है? कसौटी होती है। जो सोने को
का बिजनेस करते हैं उन्हें पता होगा। इस तरह हमारा मिजाज जो है वो जाहिर कर देता है कि whom do we belong to. Our character, our mind shows to the people, do we belong to Lord Jesus Christ or we belong to the devil. हम शैतान का मिजाज रखते हैं, यीशु मसीह का मिजाज रखते हैं। ये आपके किरदार से पता चल जाता है लोगों को, आपकी बातों से, आपकी हरकतों से, आपकी नज़र से, आपके ड्रेस से पता चल जाता है लोगों को आपकी गुफ्तगू कैसी है। आज सवाल ये है कि हमारे अंदर किसका मिजाज है, होम्स किसका मिजाज हमारे अंदर है। मिजाज एक आईना है, इट्स अ ग्लास, इट्स अ मिरर। जैसे आपने वो देखा होगा सिंड्रेला की स्टोरी में, मिरर मिरर ऑन द वॉल। दो सवाल हो सकते हैं वहां पे, हु इज द प्रीटीएस्ट ऑफ ऑल एंड हु इज द अगलीस्ट ऑफ ऑल। The mirror to your body is your character, आपका मिजाज है। और बाइबल कह रही है, if you want to see how you look yourself into the mirror which is the word of God. बाइबल आगे जाकर मैं आपको यह हवाला दूंगा, I'll give you the reference. The Bible says the word of God is a mirror. If you see yourself in this mirror, you will never look ugly to other people. क्योंकि सुबह उठने से पहले आप मिरर देखते हैं। ये मिरर आपका खुदा का कलाम है, ये आईना खुदा का कलाम है, ये शीशा खुदा का कलाम है। The word of God is a mirror. इस मिरर में अपने आप को देखिए। ये मिरर आपको बताएगा कहाँ से आपके बाल टेढ़े हैं, आपकी शर्ट पे क्या लगा हुआ है। आप लोग जिनके बाल हैं वो मिरर में 1 घंटा लगाते होंगे, मेरे अभी थोड़े से बाल हैं तो मुझे 2 मिनट लगते हैं। जो हमारी बहनें हैं, हमारी माएँ हैं, उनको तकरीबन 1.5 आवर लगता होगा मिरर के आगे। लेकिन आपका कैरेक्टर जो है, ओरिजिनल कैरेक्टर, वो कलाम के आगे आप रखें। द वर्ड ऑफ गॉड टेल्स यू हाउ इज योर माइंड, हाउ इज योर कैरेक्टर। आइए दुआ करते हैं आपके लिए। खुदावंद कादिर मुतलक आसमानी बाप, तो जो था और जो है और जो आने वाला है, पिताजी, इन लोगों के घरों पर तेरी आशीष चाहते हैं। इनके सारे रोग, इनकी सारी बीमारियां, मुश्किलें, परेशानियां, दुख, दर्दें तेरे यीशु नाम से इनके घरों से, इनकी ज़िंदगियों से चली जाएं। तू इनको आशीष दे, इनके बिजनेस को प्रॉस्पर कर, इनके बच्चों को बरकत दे, इनकी ज़िंदगियों में अजीब काम कर, मौजज़ात कर। You are God of miracles. I release your miracles into their homes right now. In the name of Jesus we pray. Amen. एक बार फिर आपके नहायत शुक्रगुजार हैं कि आप इस प्रोग्राम को इतने शौक से देखते हो, खासकर जो सऊदी अरेबिया में देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, बांग्लादेश में। We thank you, Kuwait, and for all the people all over the world watching through YouTube and also people watching through MHZ Network GTV. We are thankful to you. Write us your mails and give us a call if you need any prayer. If you want further assistance, you can join us today at 3 p.m. in Sterling, Virginia. We'll meet you next time. खुदावंद आपको बरकत दे। खुशी खबर की ये एपिसोड देखने के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं और उम्मीद करते हैं कि आप अगले हफ्ते हमें फिर से ज्वाइन करेंगे। पास्टर क्रिस्टोफर इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए मैं समंथा क्रिस्टोफर, आपकी होस्टेस, आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़, खुदा आपको बरकत दे।
चौपाल है, इसलिए हम ये गाते हैं सदा। हालेलुया, 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 आमीन। इस दुनिया में साथ देना चे खुदा ने सी बनाया, यीशु देना तो एक ही पल विच तेरियां मुश्किलां